और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महिलाओं के जननांगों की जन्मजात दुर्लभ बीमारी अब उनके लिए अभिशाप नहीं बनेगी। इलाज से अब ऐसी बालिकाओं को भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार मिल सकेगा जो जन्मजात से ही जननांगों की बीमारी से परेशान हैं। हाल ही में चांदपुर स्थित जनाना अस्पताल के चिकित्सकों ने करीब 1 साल में 20 ऐसी बालिकाओं और महिलाओं का इलाज कर कमाल कर दिखाया है। अस्पताल के चिकित्सकों ने जन्मजात विकृति के कारण दंश झेल रही बालिकाओं का सफल ऑपरेशन कर उन्हें सामान्य जीवन जीने का अधिकार दिया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने बताया कि ये वो बालिकाएं थी जो जन्म से ही जननांगों की विकृति के चलते कभी मां नहीं बन सकती थी। हालांकि अधिकतर बालिकाओं को इस बीमारी का पता 12-14 साल की उम्र में लगता है, जब उनके माहवारी आने का समय शुरू होता है। लेकिन विकृति के कारण ब्लड बाहर नहीं आकर पेट के निचले हिस्से में ही जम जाता है, जिससे असहनीय पेट दर्द की समस्या रहती है। ये बीमारी किसी कारण से नहीं बल्कि बालिकाओं में पैदा होने के समय से जन्मजात प्राकृतिक रूप में ही होती है। विकृतियाँ, जननांगों की जन्मजात विकृतियाँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है किसी महिला के लिए, क्योंकि इन विकृतियों की वजह से, हालांकि ये बहुत कम परसेंटेज में होती है, लेकिन जिस महिला को ये जन्मजात विकृति होगी वो काफ़ी परेशानियों से उनको रह सकती है। जैसे कि उनको मासिक धर्म की परेशानी कि वो आए ही ना, कि भाई माहवारी आने का रास्ता ही बंद है, या फिर है ना जो उनको एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जो है वो नहीं लीड कर सकती। दूसरी जो है वो माँ बनने से भी वंचित रह सकती हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ खराबियाँ कि जिनकी माँ तो बनी वो सब कुछ नॉर्मल है, पर समय से पहले बच्चा खराब हो जाना, अबॉर्शन हो जाना, समय से पहले बच्चा जो 7वें महीने में ही डिलीवर हो जाना। तो इन विकृतियों को जो है समय से पहचानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लो किसी के एक तरह से इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है कि माहवारी का खून बाहर की तरफ बह ही नहीं पाता, तो उस सूरत में महिला को जो है माहवारी आएगी नहीं, हर महीने उसको दर्द रहेगा, और वो जो है दूसरी बीमारी जो है एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी वो भी हो जाएगी। आगे जो है दर्द रहेगा, हमेशा माँ बनने से वंचित रहेगी। यदि हम इस बीमारी को समय से पहचान लेंगे तो वो उसको जो है हम उसका सुधार कर सकते हैं। और आज हमारे पास जो है सभी सुविधाओं से हम युक्त हैं। हमारे पास सरकारी अस्पताल जनाना अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं, और इसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के द्वारा इनकी बीमारियों को हम जांच कर सकते हैं और इनको हम सुधार भी कर सकते हैं। बच्चेदानी की बनावट में, बच्चेदानी के रास्ते की बनावट में और वेजाइना की बनावट में कभी कभी जनजातीय समस्याएं आ जाती हैं, जैसे बच्चेदानी का रास्ता बना ही नहीं है या बच्चेदानी के रास्ते में पर्दे आ गए हैं। तब क्या होता है, जब पर्दा आ जाता है तब महिला को माहवारी के टाइम, जब वो बच्ची को माहवारी का टाइम शुरू होना चाहिए, उस टाइम उसको माहवारी आती नहीं है। उसको हर महीने पेट में भयंकर दर्द होता है पर माहवारी नहीं आती है। फिर वो इस कारण से डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, तब हम डायग्नोज कर पाते हैं कि अच्छा इस बच्चे में या इस लड़की में बच्चेदानी की या बच्चेदानी के रास्ते की कोई खराबी है। तो जब वो खून बाहर नहीं निकल पाता है तो अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो पूरे सिस्टम को डैमेज करता है, बच्चेदानी को, बच्चेदानी के आसपास अंडेदानी को, सबको डैमेज करता है। कोशिश करते हैं इसकी इस समस्या के निदान के लिए हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अगर पर्दा है तो हम उस पर्दे को हटा देते हैं, पर्दे को काट के हटा दिया जाता है। रास्ता नहीं बना होता है तो हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चेदानी कई बार 2 हिस्सों में बटी होती है, एक हिस्से में खून इकट्ठा होता रहता है, एक हिस्सा सही होता है, तो जिस हिस्से में खून इकट्ठा होता रहता है उसको काट के निकाल दिया जाता है। इस तरह की डिपेंड करता है कि उसमें खराबी किस तरीके की है, उसी के अनुसार उसका निदान करने की कोशिश करते हैं।